नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए और फ्रेश वीडियो में। हम सब एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस को कवर कर रहे हैं और हम लोगों ने 7 चैप्टर तक पहले डिस्कस कर लिया। आज हम सब चैप्टर 8 को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं पादपों में जनन। तो देखिए, वैसे तो सभी जीव जो है अपनी प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं। उसी तरीके से पौधों में भी यह प्रक्रिया होती है। पौधों में यह प्रक्रिया जो है दो मुख्य श्रेणियों में बटी है। वैसे अगर देखा जाए तो माता पिता से संतति यानी कि कहने का मतलब है नए जनरेशन का जन्म कहलाता है। ठीक है, वही होता है ना कि माता पिता से एक नए संतान की जो उत्पत्ति हुई, नया जो जनरेशन आया, उसको हम क्या कहते हैं? संतति कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके जनन के थ्रू होता है। ठीक है, इसी को हम जनन कहते हैं। अब देखिए, अगर हम देखें तो मेनली दो प्रकार का जनन होता है पौधों में, पादपों में, अलैंगिक और लैंगिक। ठीक है, तो अलैंगिक जो होता है इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता, बल्कि एक ही जनक से नया पौधा बनता है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीजें यहाँ पे हमको जानने को मिलने वाली है। तो देखिए, जनन की विधियों के बारे में हम लोगों ने देखा कि दो तरीके की होती है। तो अधिकांश पादपों में कायिक अंग, ठीक है, जिसमें कि मूल, तना, पत्ती और जनन अंग जो होते हैं वो पुष्प होते हैं। तो दो तरीके का जनन होता है, एक अलैंगिक, दूसरा लैंगिक। अलैंगिक की अगर हम बात करें तो अलैंगिक जनन जो होता है, सबसे पहले अलैंगिक की बात करें तो इसमें हम लोगों ने देखा, आपको मैंने बताया कि इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें क्या होता है? एक ही जनक से नया पौधा बनता है। ठीक है, बिना बीज के नए पादप पादप को प्राप्त करना अलैंगिक कहलाता है। जैसे कि अगर देखा जाए इसकी प्रमुख प्रकार तो वनस्पति जनन, इसमें जड़, तना या पत्ती से नया पौधा। उदाहरण के स्वरूप अगर हम समझें तो आलू जो कि तना से होता है, अदरक तना, प्याज, बल्ब और ब्रायोफिल्म यानी पत्ती से। तो ये सभी इनकी जनन होती है। दूसरा होता है फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन। तो इसमें क्या होता है? शरीर के टुकड़ों से नया पौधा। उदाहरण के स्वरूप अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? अस्पाइरोजाइरा। अस्पाइरोजाइरा जो है ये आपका शरीर के टुकड़ों से बना हुआ नया पौधा है। दूसरा हो सकता है बीजाणु द्वारा जनन यानी स्पोर फॉर्मेशन। इसमें आपका फर्न है, कुकुरमुत्ता है, ये सभी आते हैं। अब देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी विशेषता भी है। कुछ के प्रो भी होते हैं, कुछ के कॉन्स भी होते हैं। तो अगर हम प्रो देखें तो तेज प्रक्रिया इसमें होती है, साथ ही साथ इसमें संतति जनक के समान होते हैं यानी क्लोन होते हैं। ठीक है, नई पीढ़ी की इसमें क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो ये इसकी विशेषता है, लेकिन इसमें विविधता जो है, विकास जो है वो कम होता है, विविधता इसकी कम होती है। ठीक है, अब देखिए यहीं पे हम देखते हैं कायिक प्रवर्धन। तो ये अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें नए पौधे जड़, तना या पत्ती से उगते हैं, जो कि हमने अभी आपको बताया। आलू, इसकी आंख, कलिका से नया पौधा। गुलाब, पर्व संधि से कलम काट कर लगाना। और ब्रायोफिल्म, पत्ती के किनारों से कलिकाएं। तो अभी हमने आपको बताया वही चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। उसके बाद आता है मुकुलन, जिसको हम बडिंग कहते हैं। तो ईस्ट जैसे सूक्ष्म जीवों में कोशिका से एक छोटा उभार, मुकुल निकलता है, जो अलग होकर नया पादप बनता है। इसी को हम कहते हैं मुकुलन। कायिक पौधे जो होते हैं वो जल्दी फूल और फल देते हैं। ठीक है, यानी कि हाइब्रिड कह सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है खंडन, जो कि हमने आपको बताया फ्रेगमेंटेशन। जब जल और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं तो शैवाल जैसे कि स्पाइरोगाइरा तेजी से खंडों में टूटकर नए जीव बनाते हैं, जो कि हमने आपको बताया भी। ठीक है, आपको हमने बताया भी इसके बारे में, स्पाइरोगाइरा के बारे में। ठीक है, स्पाइरोगाइरा जो है शरीर के टुकड़ों से बना हुआ नया क्या होता है? पौधा होता है। वहीं आती है बात बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन। ये भी हमने आपको बताया कि स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है। सो तो देखिए, डबल रोटी पर उगने वाले कवक में बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों को भी झेल लेते हैं, क्योंकि उनके चारों ओर क्या होती है? एक कठोर कवच होती है। उदाहरण के तौर पे फर्न और कुकुरमुत्ता, ये जो हैं बीजाणु द्वारा जनन करते हैं यानी स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। और हमने आपको ये भी बताई थी कि इसकी विशेषता क्या है? तेज प्रक्रिया होती है और संतति जनक के समान या क्लोन होते हैं, और विविधता इसमें कम होती है। इसका क्या है? कॉन्स है, इसी को याद रखिएगा। दूसरा आता है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो पुष्प जो होते हैं, फूल जो होते हैं, उसके
मुख्य भाग होते हैं। देखिए, अगर हम बात करें लैंगिक जनन की, तो इसमें नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है और उनके संयोग से एक नया पौधा बनता है। तो देखिए, पुष्प के अगर हम मुख्य भाग देखें तो पुंकेसर, जिसको अगर आप जाने तो स्टेमन कहा जाता है, ये नर जनन अंग है। ठीक है, ये मेल जनन अंग है और इसमें परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण होते हैं। दूसरा है स्त्री केसर, जिसको पिस्टिल बोलते हैं, इसमें मादा जनन अंग है यानी कि फीमेल का है और इसमें व्रतिकाग्र और अंडाशय होते हैं, यानी कि कहा जाए तो ये अंडाणु होता है। ठीक है, मुख्य चरण अगर हम देखें इसमें, ठीक है, मुख्य चरण देखें तो परागकण, पॉलिनेशन जो कि परागकण का व्रतिकाग्र पर पहुंचना, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, परागकण का अंडाणु का संयोग और बीज व फल का क्या होता है? निर्माण होता है। देखिए, एक लिंगी पुष्प केवल पुंकेसर या स्त्री केसर जो कि मक्का में होता है, द्विलिंगी दोनों अंग यानी कि सरसों और ये गुलाब में होता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। अब हम प्रो एंड कॉन्स की बात करें लैंगिक जनन की, तो अनुवांशिक विविधता इसमें होती है, अनुकूलन में सहायक होती है, लेकिन इसकी प्रक्रिया जो होती है वो कैसी होती है? धीमी होती है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिए, कैसी होती है? धीमी होती है। अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतति जो होता है वो जनक के समान होता है, यानी क्लोन होता है। ठीक है, और लैंगिक जनन में उत्पन्न संतति जो होता है वो जनक से भिन्न गुण वाली होती है। कारण क्या है? नर और मादा युग्मक का संयोग से यह उत्पत्ति होता है, इस वजह से भिन्न होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं परागकण की यानी पॉलिनेशन की। तो परागकणों का परागकोश से पुष्प के व्रतिकाग्र तक स्थानांतरण जो होता है यही परागकण कहलाता है, अभी हमने आपको बताया था। तो स्वपरागकण उसी पुष्प पर गिरना और पर परागन जो है दूसरे पुष्प पर गिरना, ये चीज को याद रखिएगा। ठीक है, स्वपरागन परागन किसको कहेंगे? उसी पुष्प पर जब गिरे तो उसको कहेंगे, और जब दूसरे पुष्प पर गिरे तो उसको हम पर परागन कहेंगे। उसके बाद आता है निषेचन, यानी आपको याद है हमने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन के बाद ही क्या बनता है? बीज बनता है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि नर और मादा युग्मक के युग्मन यानी संयोग की प्रक्रिया जो होती है वह जायोट कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्मनज कहलाता है। नर प्लस मादा को मिलाकर जायोट बनता है और युग्मनज यानी जायोट विकसित होकर क्या बनता है? भ्रूण बनता है। फल और बीज का जो विकास होता है वह निषेचन के पश्चात होता है, फर्टिलाइजेशन के पश्चात होता है। अंडाशय जो है यानी ओवरी ये विकसित होकर फल बनाता है और बीजांड ओविल जो है ये विकसित होकर बीज बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओवरी विकसित होकर क्या बनाता है? फल बनाता है और बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? बीज बनाता है। ठीक है, उसके बाद आता है सीड डिस्पर्सल यानी कि बीज प्रकीर्णन। ठीक है, बीज प्रकीर्णन जो होता है ये बीजों को दूर दूर फैलना, जो बीज जो है दूर दूर फैलते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकीर्णन के माध्यम कितने होते हैं भाई? तो मेनली अगर देखा जाए तो हवा के द्वारा, जल के द्वारा और जंतु के द्वारा। तो जेंथियम जो है एक कांटेदार बीज है, ये जंतु के द्वारा होता है। नारियल जो है तंतुमय आवरण है, ये आपको जानते ही हैं, ये आपका जल के द्वारा होता है। और सेहिजन जो और मैपिल जो है ये आपका पवन के द्वारा होता है, यानी हवा के द्वारा फैलता है। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे जनन विधि है, इधर उदाहरण है। तो कायिक प्रवर्धन अगर पूछा जाए आपसे तो उसके उदाहरण है आलू और गुलाब। मुकुलन का अगर उदाहरण पूछा जाए तो ईस्ट, और खंडन का स्पाइरोगाइरा, ये याद रखिएगा। जनन प्रजाति की निरंतरता के लिए अनिवार्य है। ठीक है, लैंगिक जनन से पादपों में नई विविधताएं आती हैं, ये आपका एक पॉइंट है। तो ये थे आपके आज के चैप्टर 8 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा जहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी के साथ अगले पार्ट में, यानी कि चैप्टर 9 में। तब तक के लिए धन्यवाद।